आप जानते हो मेंस में क्या चीज़ फेल करती है? लोग सालों से जीएस पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत रटते हैं, नोट्स बनाते हैं, पर फिर भी एग्जामिनर की कॉपी 3 मिनट में चेक हो जाती है। क्योंकि अगर आपका आंसर का स्ट्रक्चर नहीं है तो कंटेंट भी किसी काम का नहीं है। आज मैं आपको वो आर्किटेक्चर दूंगा जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। एक बार ये लॉक हो गया तो आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और हाँ, जो कुछ भी आज मैं सिखाने वाला हूँ इसका मैंने एक पूरा मेंस आंसर राइटिंग गाइड का पीडीएफ तैयार किया आपके लिए, जिसमें फ्रेमवर्क्स होंगे, पेस्टल टेक्निक होगी, चीट शीट होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन की। सब कुछ एक जगह पे होगा अलॉन्ग विद द 30-day प्लान, जिससे कि आप धीरे धीरे करके अपनी आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही वो ड्रॉप हो तुम्हें मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको एक सर्जिकल स्ट्राइक देने वाला हूँ। 12 स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो डायरेक्टली अपने मेंस कोर्स को इम्पैक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आंसर राइटिंग, और मैं सिर्फ टिप्स नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क बताऊंगा। स्टैटिक रूल्स का जो आप प्रिपरेशंस में यूज़ कर सकते हो, डायनेमिक की स्ट्रैटेजीज़ का जो एग्ज़ाम में आपको डिप्लॉय करनी है। 12 स्लाइड्स, ज़ीरो फ्लफ, लेट्स गो। सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज़ समझते हैं। मेंस एक नॉलेज टेस्ट नहीं है। रिपीट करता हूँ, मेंस नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये एक कम्युनिकेशन का टेस्ट है। एक्सट्रीम टाइम प्रेशर में सोचते हैं एग्जामिनर के बारे में, वो एक दिन में 20 कॉपीज चेक करता है, 8th कॉपी तक उसकी कॉग्निटिव फैटीग सेट हो जाता है। आपका जॉब है उसका काम आसान बनाना। 5 सेकंड में फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए एग्जामिनर के 5 सेकंड में देखे और समझे कि स्ट्रक्चर तो सही है, और अपनी एग्जामिनर अपनी स्कोरिंग उस हिसाब से करे। रूल्स 2 टाइप के होते हैं और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टैटिक रूल, ये नॉन नेगोशिएबल है। प्रिपरेशन में लॉक करो, एग्जाम में ऑटो पायलट में एग्जीक्यूट करो इसे। दूसरा डायनेमिक स्ट्रैटेजीज हैं जो इन हॉल को आपको अडेप्ट करनी है, ये प्रैक्टिस से बिल्ड होती हैं। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तब जाके आपकी परफॉर्मेंस पे रिजल्ट दिखेगा। अब ये स्लाइड देखो स्टैटिक रूल्स की, जिसमें है आईबीसी स्ट्रक्चर, पॉइंट्स फॉर्मेट, पेस्टल कवरेज, और राइट साइड में है डायनेमिक, ब्रेन मैपिंग, कीवर्ड डिकोडिंग, फ्लो चार्ट्स। ये दोनों पिलर्स हैं, दोनों ज़रूरी हैं, बट ये अलग अलग जगह बिलोंग करते हैं। अब आते हैं स्टैटिक रूल नंबर 1 पे। पॉइंट्स में लिखना चाहिए या पैराग्राफ्स में? मैं आपको डेटा से आंसर दूंगा। जीएस टॉपर्स की कॉपी से ऑलमोस्ट यूनिवर्सली जो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं वो पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग से। रीजन सिंपल है, विजिबिलिटी। एग्जामिनर थोड़े दूर से देख के भी समझ सकता है कि आपने सारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स पॉइंट कवर किए हैं, और उसका काम आसान हो जाता है और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेट की प्रॉब्लम्स है, ओवर एक्सप्लेन हो जाता है, करते हो आप एक डायमेंशन और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, और इसकी वजह से पेज सफ़र करता है, बाकी डायमेंशन सफ़र करती हैं। 5 सेकंड में स्कैन भी नहीं हो पाता एग्जामिनर से, और एग्जामिनर का काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये चल सकता है जहां पर थोड़ी डेप्थ चाहिए होती है यूपीएससी के, बट जीएस में पॉइंट्स वाइज ऑलवेज। अब आते हैं सेकंड स्टैटिक रूल पे, और ये नॉन नेगोशिएबल है। हर आंसर चाहे 4 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का, आईबीसी फॉलो करेगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सिंपल लगता है बट एग्जीक्यूशन में लोग फेल करते हैं। सो लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट प्रोटोकॉल ऑफ आईबीसी आर्किटेक्चर। इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 या 3 लाइन्स में। टॉपिक डिफाइन मत करो। 5 एंकर्स हैं, रिपोर्ट दे, गवर्नमेंट स्कीम्स, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस या करंट अफेयर्स का हुक। बॉडी 80% आंसर का है, इसमें सब हेडिंग्स में आपको डिवाइड करना है। अगर क्वेश्चन ने लिखा है सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस, तो आपकी हेडिंग भी वही होगी, वर्ड फॉर वर्ड। कंक्लूजन, ये गलती मत करो, क्योंकि समराइज मत करो। डीपीएसपीज डालो, फंडामेंटल ड्यूटीज डालो, कमेटी के रिकमेंडेशन डालो, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डालो, या प्रेजेंट का कुछ सिनारियो करंट अफेयर से लिंक करके डालो, और फ्यूचरिस्टिक बनाओ अपने कंक्लूजन्स को। थर्ड स्टैटिक रूल, और ये है एक मेंटल चेकलिस्ट जो आपको हर आंसर से पहले रन करनी है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरनमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 डायमेंशंस लिखनी है हर आंसर में, मैं कह रहा हूं कॉन्शियसली स्कैन करो 30 सेकंड्स के अंदर कि कौन सी डायमेंशंस इस क्वेश्चन में फिट हो रही हैं। बॉडी को डिवाइड करो पार्ट्स में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अपने पार्ट्स बनाओ। तो बॉडी में आपको वो पार्ट्स बनाने जो क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं। कभी वहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज लिखा है तो आपको पता है प्रो और कॉन्स लिखने हैं, एनालाइज लिखा है तो आपको उसकी डेफिनेशन, उसके फैक्टर्स, उसके रीजंस सारे लिखने हैं, तो वो एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बन जाता है। ये हैबिट बनाओ कि अगर 8 मार्कर क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट लिख रहे हो आप बॉडी में, आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और अगर 10 मार्कर है तो 10 से 12 पॉइंट पर लिख रहे हो। यही बस फ्रेमवर्क आपके आंसर्स को एक एवरेज आंसर से एटलीस्ट 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाएगा।
और फेडरलिज्म, ये एक हो गया। इकोनॉमिक के अंदर के एस्पेक्ट्स, मार्केट डायनामिक्स एटसेट्रा, सोशल के सारे डायमेंशंस, टेक्नोलॉजिकल, डिजिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेकर सारे लॉज, एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स। ये 6 लेंसेज हैं, क्वेश्चन पे लगाओ, जो एप्लीकेबल होता है वो लिखो। अब डायनेमिक टेरिटरी में आते हैं, वो चीज़ें हैं जो आप एग्जाम हॉल में एक्चुअली करते हो। पहली डायनेमिक स्ट्रैटेजी है ऑपरेटिव कीवर्ड डिकोड करना। ये एक थिंग है जो मोस्ट एस्पिरेंट्स स्क्रिप्ट करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन के आखिरी वर्ड पे ध्यान दो, वो एक्चुअली पूछ क्या रहा है, यही आपका आंसर का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जो मैंने बॉडी में आपको बताया। 3 जोन्स हैं इसके अंदर। जोन 1 डिस्क्रिप्टिव, जिसमें एग्जामिन, इलैबोरेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब टाइप के वर्ड्स आते हैं। इससे आपको सारी डायमेंशंस को खोलना है। दूसरा है एनालिटिकल, जहां पर एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज वर्ड्स हैं। इवैल्यूएट, जहां पर आपको प्रो और कॉन्स को देखना है, काउंटर आर्गुमेंट जनरेट करनी है। और तीसरा है ओपिनियन, जैसे कमेंट, यहां पर आपको अपने व्यूज लिखने हैं, अपने पर्सपेक्टिव को आपको सामने लाना है। यहाँ आपका एक्सप्लिसिट स्टेटेड पोजीशन होना चाहिए, आपके व्यूज होने चाहिए। और एक प्रैक्टिकल रूल, 10 मार्कर आंसर में फर्स्ट लाइन में आना चाहिए आपका ओपिनियन कहीं ना कहीं। शुरू में ही आपको डायरेक्ट सिग्नल करना है कि आपका आंसर में आपका ओपिनियन किस तरफ टिल्ट कर रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो और जो मैं बता रहा हूँ, इसका एक डिजिटल में एक PDF ई बुक मैंने तैयार किया है। छोटा ही है, 12 पेजेस का। साथ में कुछ एक्स्ट्रा टूल किट्स भी दिए हैं आपको, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग को बेटर कर पाओगे। अपडेट के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ये एक ऐसी हैबिट की बात आपसे करने वाला हूँ जो शायद सबसे ज़्यादा डिफरेंस बनाती है। राइटिंग शुरू करने से पहले 90 सेकेंड्स, पेन उठाने से पहले एक ब्रेन मैप जो आपको बनाना है। 5 वर्ड्स, कोई सेंटेंसेस नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्वेश्चन आया, डज ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर अराउंड डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब ज्यादातर लोग इसमें इमीडिएटली आंसर लिखने लग जाएंगे, पर टॉपर जो होगा वो थोड़ा टाइम लेगा, तो सोचेगा कि इसकी एक्सप्लिसिट डिमांड क्या है, इम्प्लिसिट डिमांड क्या है, इसमें पेस्टल कैसे फिट हो रहा है, क्वेश्चन के कैसे डायमेंशंस टूट सकते हैं। ये 90 सेकेंड आपको एक चीज से बचाते हैं, वो क्वेश्चन आंसर करने से जो आप चाहते हो, रेदर देन वो जो पूछा हुआ है। देखो ये 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट डिमांड। स्टेप 3, पेस्टल स्कैन। और स्टेप 4, 5 वर्ड्स में एक बेसिक आर्किटेक्चर बनाना। ट्राइबल डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है? डिस्प्लेसमेंट प्लस रिहैब। क्या यही सिर्फ एक डायमेंशन है? हिस्टोरिकल डायमेंशन है इसका, सरदार सरोवर डैम का। कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस हैं, FRA, पैसा एक्ट। ये सिर्फ 60 सेकेंड में आपको सोचना है और यही आपके आंसर्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। देखो ये एग्जाम्पल, अर्ली मैरिज ऑफ वुमेन। एक चेन, अर्ली मैरिज, पुअर एजुकेशन, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, इंक्रीज्ड वायलेंस और रीइंफोर्स पैट्रियार्की। साइकिल रिपीट्स। 6 पॉइंट्स 4 लाइंस में। एग्जामिनर को डायरेक्टली कॉजैलिटी नज़र आ जाती है इसमें, रेदर देन अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे तो एक नज़र में दिखता है सब कुछ। राइट साइड में बेनिफिट्स हैं, 6 पॉइंट्स इन 4 लाइंस लिखे हुए हैं आपने। लॉजिक इंस्टेंटली दिखता है और जो अभी तक मोनोटोनी बनी हुई है देख देख के आपके टेक्स्ट को, वो भी ब्रेक होती है। कोई आर्टिस्टिक स्किल्स नहीं चाहिए, बस सिंपल बॉक्स बनाओ, एरो बनाओ और अपने आंसर्स को बेटर प्रेजेंट करो और टाइम सेव करो टुवर्ड्स द एंड। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज वैल्यू एडिशन, जो आपके आंसर को मेमोरेबल बनाता है। अब यहाँ एक क्रिटिकल रूल है और इसको सीरियसली लेना। वैल्यू एड ऑलवेज कम्स आफ्टर योर कोर आंसर। हमेशा कोड से स्टार्ट मत करो, डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। पहले कोर, फिर वैल्यू एडिशन। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। पहला, डेटा कॉन्ट्रास्टिंग सबसे पावरफुल फॉर्म है। एक एग्जाम्पल, 3 से 4 लाख करोड़ MSP एक्सपेंडिचर और फार्मर एवरेज इनकम 10,000 पर मंथ। एक लाइन, एक कॉन्ट्रास्ट। दूसरा, कमिटी रिपोर्ट। एक नेम काफ़ी है, जैसे कि शांता कुमार कमेटी 6% MSP की एक्सेस, मालेगम कमेटी SHG रिफॉर्म्स, सेकंड ARC ई गवर्नेंस। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। केस नेम प्लस एक सिग्निफिकेंट लाइन, जैसे कि केशव नंदा भारती केस, ADR केस, नालसा केस एटसेट्रा। चौथा, डायग्राम्स एज आर्ग्यूमेंट। एक टी चार्ट बना दो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, राइट, ऐसे। और एक डायग्राम स्ट्रक्चर भी, आर्ग्यूमेंट भी, दोनों चीज़ें देता है। पाई चार्ट बना दो। पांचवा, केस स्टडीज और स्कीम्स। स्पेसिफिक बीट्स जेनरिक हेयर, जैसे कि कुदुम्बश्री जो केरला का SHG है, अमूल, प्रधानमंत्री आशा योजना, ONDC ई सारस, ओके, टाटास ई चौपाल। ये सब प्री लोड करो टॉपिक वाइज चीट शीट में, एग्जाम में बस डिप्लॉय करना होगा। अब एक स्ट्रैटेजिक चीज़ है, प्रायोरिटी मैपिंग। ये टॉपिक स्किप करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कहाँ डीपेस्ट प्रिपेयर करो। 2 इनपुट्स हैं प्रायोरिटी डिटरमाइन करने के लिए। पहला,
कि PYQs एनालिसिस करो, फ्रीक्वेंसी देखो, कितने बार 8-10 साल में क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन ज़्यादा आया है उसको ज़्यादा टाइम दो, उस टाइप की थीम को ज़्यादा टाइम दो। दूसरा, कंटेम्प्रेरी ट्रिगर्स, जैसे कि कोई एनिवर्सरी है किसी चीज़ की, या पार्लियामेंट में कोई डिबेट हुई, या किसी के अराउंड कोई इशू हुआ, कुछ 50 ईयर्स कंप्लीट हुए, तो दोज टॉपिक्स बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट। राइट साइड में 2026 के स्पेसिफिक फ्लैग्स, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब आपको पता है ये 1976 में हुआ था, तो इसके 50 ईयर्स हैं, तो इसलिए हाई प्रायोरिटी। PIL का एवोल्यूशन वैसे ही, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वाटर सिक्योरिटी, ओके, ये फ्लैग्स आपको डायरेक्शन देते हैं कि डीपेस्ट एनालिसिस आपको किन टॉपिक का करना है। दीज टॉपिक्स यू शुड नॉट बी स्किप्ड, दीज आर अबाउट नोइंग टू द ग्रेटेस्ट डेप्थ एंड मोर डायमेंशंस अबाउट दीज टॉपिक्स। अब प्रैक्टिस की प्रोटोकॉल क्या है? 3 स्टेजेस टू मास्टरी, लास्ट स्लाइड, और मैं चाहता हूं कि ये आपके दिमाग में रहे। आपके पहले 100 आंसर्स अच्छे नहीं होंगे शायद, ये कोई वार्निंग नहीं है, बट दिस इज अ पैटर्न, बट वो आंसर्स लिखना जरूरी है। स्किल कंटेंट से नहीं आता है, ओके, रेपिटेशन से आता है। तो 3 स्टेजेस है मास्टरी के, प्लीज फोकस ऑन दीज। पहला स्टेज है ओरिएंटेशन का। आंसर 1 से 50 तक टॉपर्स कॉपी यूज करो, ओके, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ो, अपना आंसर लिखो, फिर कंपेयर करो, जज मत करो अपने आप को, बस कंपेयर करो। स्टेज 2 कैलिब्रेशन, जहां पर आप 51 से 150 तक आंसर्स लिख रहे हो, यहां पर आप PYQ टाइम कंडीशंस में आंसर लिखो, 4 मार्क 4 मिनट में, 10 मार्कर 7 मिनट में, ऐसे। स्टेज 3 होगा ऑप्टिमाइजेशन, आंसर्स जो आप 151 के बाद लिखोगे, फुल टेस्ट सीरीज, वैल्यू एडिशन, इंटरलिंकेजेस, फ्लो चार्ट सब इंटीग्रेट करो, और चीट शीट्स को एग्जाम से पहले 3 बार रिव्यू करो जो आप बनाओगे। क्लोजिंग थॉट, जो आज आपने सीखा है यह सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक सिस्टम है। स्ट्रक्चर बिफोर द कंटेंट, विजिबिलिटी बिफोर डेप्थ, एग्जामिनर साइकोलॉजी बिफोर एक्सप्रेशन। आज ट्राई करना, एटलीस्ट कुछ 2 या 3 आंसर्स लिखो, जज मत करना अपने आंसर्स को, बस ट्राई करना कि आप आंसर्स लिखो। सिमिलरली वीक में एक बार आंसर्स लिखने की कोशिश करो, एटलीस्ट 7। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी सीखा इसका एक कंप्लीट PDF गाइड जल्दी आ रहा है अगली वीडियो में, साथ में कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज भी जो आज कवर नहीं की है मैंने, सब उस वीडियो में और उस पर्टिकुलर PDF में रहेगा, जो आपकी आंसर राइटिंग को होलिस्टिकली कवर कर देगा। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सबका मैंने कंपाइलेशन करते हुए बेस्ट स्ट्रैटेजी डेवलप करी है आंसर राइटिंग की। उसका सबसे पहला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पर ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे भी टेलीग्राम पे आ जाओ, क्योंकि वहाँ UKPSC उत्तराखंड GK का कंप्लीट ट्रैकर भी अवेलेबल है, स्ट्रैटेजी की गाइड बुक अवेलेबल है, और अगर वो चाहिए तो अभी जाके ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।